आईसीसी की धमकी से डरा पाक, फेल हो गया नकवी का प्लान। 15 फरवरी को अब होकर रहेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपने बिल्कुल सही सुना है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है और वो कौन सी धमकी है जिसके बाद हाथ पांव मारने के बावजूद नकवी का प्लान फेल हो गया है। और अब ऐसे में 15 फरवरी को ना सिर्फ टीम इंडिया वहां पर कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में रहेगी, बल्कि पाकिस्तान की टीम को भी वहां पर हाजिर होना पड़ेगा। वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप खो जाएं, इस जानकारी में खो जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी से ही, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से, खासकर पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर अगर बात करेंगे तो इतनी सारी हलचल हो रही है क्योंकि लगभग इतना ही वक्त अब बचा हुआ है। आज 4 तारीख है। आज टीम इंडिया को शाम में वार्म अप मैच खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। यहां पर भी भारी संख्या में लोग टिकट्स लेकर के वार्म अप मैच देखने आने वाले हैं मैदान पर। उसके बाद 7 तारीख को दोनों ही पड़ोसी मुल्कों का अपना अपना कैंपेन शुरू होगा वर्ल्ड कप का। दिन की शुरुआत जहां पर पाकिस्तान अपने नेदरलैंड्स के मुकाबले से करेगा, तो वहीं पर शाम यानी जो अंत होगा दिन का, तो उस समय भारत जो है वो यूएसए के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगा। दोनों टीमें अपने 2-2 मुकाबले तो खेल लेंगी। उसके बाद 15 तारीख को इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। इस बीच जो बयानात आ रहे हैं, जो बातें हुई, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट ने जो है उसको रिट्वीट किया। लेकिन उसके बाद जो आईसीसी ने एक सॉफ्ट धमकी दिया था कि आप समझ लीजिए कि इसके लॉन्ग जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने पड़ेंगे, फ्यूचर को देख लीजिए क्रिकेट का क्या होगा। ऐसे में ग्लोबल क्रिकेट के लिए सही नहीं है, इकोसिस्टम जो है वो सही नहीं हो पाएगा। ये अपने फैसले पर आप रिव्यू कीजिए। रिव्यू का आलम ऐसा है कि उस समय आईसीसी ने यह भी कहा था कि आप जो है हमें एक मेल करके बता दीजिए, या हमारे पास जानकारी अगर आता है, कम्युनिकेशन होता है तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पीसीबी ने, उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि संडे को उन्होंने इस खबर को मार्केट में डाला 1 तारीख को कि भाई देखिए ऐसा है, हम नहीं खेल रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर बोल रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट रीट्वीट कर रहा है, मतलब आपने एग्री किया है उस बात को, तभी तो आप रीट्वीट कर रहे हो। और पाकिस्तान सरकार कह रहा है और सरकार कह रहा है तो मतलब आप नहीं खेलोगे। उसके बावजूद इनकी हिम्मत नहीं हुई है कि ये लोग एक पत्र लिख पाएं आईसीसी को, एक मेल कर पाएं कि हाँ जी हम नहीं खेल रहे हैं, हमारी सरकार ने मना कर दिया। क्योंकि इस बीच एक प्लान था नकवी का जो कि फेल हो गया है। अब वो आप सोचेंगे प्लान क्या था? प्लान ये था कि नकवी जो है वो भारतीय टीम को झुकाने के लिए, बीसीसीआई को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने बहुत सारे बोर्ड्स के पास कॉल किया। आयरलैंड हो गया, बांग्लादेश उनके साथ में है ही, वो उनके साथ है, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगहों पर। लेकिन किसी का भी साथ इनके पक्ष में खड़े होने के लिए नहीं मिला है। और नकवी जो ये प्लान लेके बैठे हुए थे कि किसी तरीके से जो है हम ब्लैकमेल कर देंगे, किसी तरीके से जो हम आईसीसी पर दबाव बनाएंगे और हम ये मैच नहीं खेल करके बीसीसीआई को नीचा दिखाएंगे। अब जो एक नई बात सामने आई है, जो सोर्सेस के हवाले से हमारे पास खबर है, उसके मुताबिक आईसीसी ने साफ तौर पर यह तय कर लिया है कि 15 फरवरी को अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मुकाबले मैदान पर नहीं उतरती है, तो अगले दिन 16 तारीख को, या हो सकता है उसी दिन रात में, कह दिया जाए गेट आउट। उनकी छुट्टी वहां से कर दी जा सकती है और वापस पाकिस्तान की टीम को बड़े बेरंग होकर के लौटना पड़ सकता है। और इसके साथ इतनी सारे इंप्लीकेशंस होने वाले हैं जिसकी तैयारी आईसीसी ने कर रखी है। आईसीसी का मानना है कि पाकिस्तान के नहीं खेलने से नुकसान तो खैर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, कोई ब्रॉडकास्टर्स ने इतना सारा पैसा दिया हुआ है, हजारों करोड़ रुपए की बात है, वो फंसा हुआ है वहां पे। और उसके अलावा भी आईसीसी को यह बात पता है कि ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा वापस लेना चाहेगा। आईसीसी साफ तौर पर यह कर चुकी है कि पेनल्टी 100% लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। और उसके अलावा उनका जो रेवेन्यू शेयरिंग होता है वो खत्म कर दिया जाएगा। जो $35.5 मिलियन मिलते हैं साल के, वो नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ बायलैटरल सीरीज पर भी बैन लग जाएगा और माना यह जा रहा है कि 2 साल तक क्रिकेट से दूर हो जाएगा पाकिस्तान। भले पाकिस्तान को इस बात का इल्म है और उनको यह लग रहा है कि भाई हमारी जो टीम है वो तो इतने दिनों तक सरवाइव कर गई बिना बायलैटरल सीरीज खेले अपने घर में, लेकिन आपने बाहर जाकर खेला, दुबई में आप खेले होम ग्राउंड बना करके। इस बार 2 साल बैन होगा, मतलब कि आप बिल्कुल क्रिकेट से आइसोलेट कर दिए जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आईसीसी के रेवेन्यू से 50% जो है अपना बोर्ड जो है, क्रिकेट जो बोर्ड जो है पाकिस्तान का, वो चलाता है। बाकी कुछ जो है पीएसएल से आता है 30% के आसपास में। वो पीएसएल का भी लंका लगना तय है, क्योंकि पीएसएल में जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं
उनको एनओसी मिलना बंद हो जाएगा, यानी वो प्लेयर्स वहां पर भी नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाएगा तो ये घाटे का सौदा जो है वो नजर आ रहा है। अब पीसीबी चेयरमैन ये सोच रहे हैं कि भाई किस तरीके से बातें चल रही हैं, और मैं मेल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे से आईसीसी पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा देखिए जी हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं है, हमने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया कि हम नहीं खेलेंगे। सरकार ने लिखा था बट हम तो बात कर ही रहे थे, सरकार को अपने समझा रहे थे। यानी कि अपने सरकार को समझाने का कि वह हम बड़े हितैषी हैं जी, हम शांति अमन वाले मुल्क हैं, हम तो चाहते ही नहीं कुछ ऐसा हो, हम तो अपने देश को समझा रहे थे। और चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में उसका हिस्सा भी है, तो उसको पता है कि सैयां भय कोतवाल तो अब डर काहे का, मतलब कि अगर आसिम मुनीर उनके साथ में है, उनके जीजा, तो फिर साले को तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो साला तो आराम से शहबाज शरीफ को अपने हाथ में ले ही सकता है कि भैया एक जैसे ट्वीट करवाए हो गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि नहीं हम खेलने देंगे, हम वर्ल्ड कप में खेलने दे रहे हैं और इंडिया वाला मैच नहीं खेलने देंगे, वैसे ही ट्वीट कर दो कि पब्लिक सेंटीमेंट और पब्लिक डिमांड थी तो जो है हम खेलने दे रहे हैं, ये करवा देगा। क्योंकि अगर नहीं करोगे बात तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये लोग अपने लेजेंडरी लोगों के साथ क्या करते हैं। पाकिस्तान ने शायद अपने सबसे बड़ा क्रिकेटर जो पैदा किया इमरान खान, ऑलराउंडर इमरान खान, वो इमरान खान तो भाई साहब ऑलराउंडर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इमरान खान साहब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी आए, प्रधानमंत्री ही बन गए, उनको कहां रखा हुआ है सबको पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सरकार चलाता है पाकिस्तान में दुनिया को पता है, आर्मी चलाती है। तो ये फैसला पलटना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 15 तारीख को छोड़िए 14 तारीख को ही फैसला पलट जाएगा, एक ट्वीट आ जाएगा और फिर से पीसीबी जो है उसको रीट्वीट कर देगा कि हमारी सरकार को हम मनाने में कामयाब हो गए, और मोहसिन नकवी साहब आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और उनकी जो जाहिल मीडिया है वो आके बात समझ लेगी, वो कहेगी कि जी कैसे मान गए, आप तो बॉयकॉट कर रहे, देखिए जी हमने तो इंडिया से खेलने के लिए मना किया था जी, हमारी सरकार का फैसला है, क्योंकि आवाम चाहती थी कि हम अपना मैच और 2 अंक क्यों छोड़ें, हम अपना 2 अंक नहीं छोड़ सकते जी, इसलिए हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे जी। इंडिया 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 के साथ में, तो इंडिया के साथ खेलना पड़ेगा। इसलिए इंडियन टीम अपने पर फोकस कर रही है, बीसीसीआई कुछ बोल नहीं रही है, और टीम इंडिया अपने आप को एक बेहतर ओपोनेंट के तौर पर दिखाना चाहती है। और 15 तारीख को ये मैच अगर हुआ, हालांकि होगा ही, मैं साफ बोल दूं, 15 तारीख को आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, और उस मैच में जवाब बल्ले से हमारी भारतीय टीम तो खैर देगी ही देगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सरदर्दी नहीं है, उनको ये भी पता है कि अगर भारत का मैच हम फोरफिट की बात कर रहे हैं और पहला मैच नीदरलैंड से नीदरलैंड नहीं पीट दिया या यूएसए नहीं ठोक दिया, तो आप खुद सोचिए कि फिर आगे जाकर अगर फोरफिट करोगे तो जो टीम आपको हरा सकती है वो एक मैच और जीत जाएगी। और चूंकि आप फोरफिट करोगे भारत वाला मैच, आप वॉक ओवर दे दोगे टीम इंडिया को, तो आपका नेट रन रेट इतना गर्त में चला जाएगा कि आप बाकी मैच जीत भी लोगे तो आप उस नेट रन रेट पर नहीं आओगे जो दूसरी कोई टीम यूएसए या नीदरलैंड आ जाएगी, और वो भारत के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये सिर्फ वेट एंड वॉच वाला जो गेम है वो खेल करके चल रहे हैं इस वक्त में नकवी। जो प्लान उनका है वो उनका खराब हो चुका है, कोई बोर्ड साथ नहीं दे रहा है, और खबर यहां तक है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बोर्ड्स जो बिग 3 में आती हैं वो नाराज भी हैं कि उनकी वजह से रेवेन्यू शेयरिंग में उनका भी कम बन रहा है। तो ये चीज अपने ऊपर पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, पाकिस्तान का मैच होगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमें बहुत शौक है पाकिस्तान से खेलने का, इसलिए क्योंकि भारत का पैसा ही मिलेगा भारत को, और उसके अलावा वो जो दिल को सुकून मिलता है ना पाकिस्तान को मैदान पर पीटने का, वो बड़ा मजा आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं नकवी के इस फैसले पर, और आईसीसी क्या कर सकता है और उसके फैसले पर, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक लास्ट बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।